तो मैं विवेक शुक्ला अब दूसरे चरण पे आ रहा हूँ। और हमने पहले चरण में दरअसल 1857 के जब दिल्ली में गदर हुआ उसके बाद की जो यहाँ पे स्थितियाँ थी, मुग़ल काल अपने संध्या काल में था, गोरों का कब्ज़ा हो रहा था, इन मुद्दों पे मुख्य रूप से फोकस रखा। अब मैं और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे आ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी भी एक तरह से हम देखेंगे, हम मुग़ल दौर में भी हैं और यहाँ पे अचानक से गांधी भी आएंगे। ये देखिए, ये आप महसूस करेंगे। जैसे मैं बात कर रहा था मेहरुली की, मेहरुली में कुतुबुद्दीन, मेहरुली को माना जाता है कि दिल्ली का सबसे पुराना वो इलाका है बसावट के लिहाज से, और दिल्ली में कोई नहीं है। जिसको हम पुरानी दिल्ली कहते हैं वो तो बहुत नया इलाका है। वो तो शाहजहाँ ने, मुग़ल सम्राट राजा ने 1700 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, तो वो बहुत नया इलाका देखा जाए तो। मैं मेहरुली पे फिर आ रहा था कि मेहरुली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह और योग माया का मंदिर है। कुछ पुराने दिल्ली वाले इसे जोग माया का मंदिर भी कहते हैं। इधर चैत्र और शारदीय नवरात्रों के अतिरिक्त कृष्ण जन्माष्टमी पर हिंदू विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। इसे निश्चित रूप से राजधानी का सबसे प्राचीन मंदिर माना जा सकता है। काकी की दरगाह परिसर में ही बहादुर जफर दफन भी होना चाहते थे, पर अफसोस ये हो ना सका। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको जो देना चाहता हूँ कि गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को होती है। वो इस दरगाह में 27 जनवरी 1948 को आते हैं। यहाँ पे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो दिल्ली में दंगा भड़का हुआ था, तो इस दरगाह को कुछ लोगों ने क्षति पहुँचाई थी। तो गांधी जी वहाँ पे मुसलमानों को एक तरह से आश्वासन देने आए थे, उनको ये भरोसा दिलाने आए थे कि वो यहाँ पे सुरक्षित हैं। और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को निर्देश दिया कि इसकी तुरंत मरम्मत की जाए, और ये मरम्मत की गई और वो फिर से अपने नए सिरे से उभर के आई। और ये बात सबको ये बताना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि ये था। और ये एक बात और कि जो मिस नहीं होनी चाहिए कि ये गांधी जी का अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम था बिरला हाउस से बाहर। उस टाइम गांधी जी बिरला हाउस में रहते थे और निकलते नहीं थे, तो क्योंकि उससे पहले उन्होंने 13 जनवरी से 18 जनवरी तक का उपवास रखा था, जो उनके जीवन का अंतिम उपवास था। तो बहुत कमज़ोर थे, 78-79 साल के हो गए थे। तो उनका ये अपने घर जो बिरला हाउस से बाहर का ये अंतिम कार्यक्रम था। बिरला हाउस जो उस ज़माने में अलबुकर रोड कहलाता था, अलबुकर रोड कहलाता था, और अब उसका नाम 30 जनवरी मार्ग है। तो ये बात थी जो बहुत ज़रूरी बात है। तो मैं खैर निज़ामुद्दीन औलिया में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की भी दरगाहें थी ही। इधर उनके होने के चलते गहमा गहमी रहती थी, वो अब भी रहती है। वैसे इसी इलाके में अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना भी चिर निद्रा में हैं। अब्दुल रहीम खान खाना का जीवन सदैव बड़ी विपत्तियों के बीच में घिरा रहा। कुछ समय के लिए सुख उनके पास आता तो अधिक समय के लिए दुख उन्हें भेदता रहा। रहीम का संपूर्ण जीवन उतार चढ़ाव की व्यापक त्रासदी की गाथा सा जान पड़ता है। वे बचपन से लेकर मृत्यु तक विभिन्न संकटों के बीच में जीवन यापन करते रहे। जैसा मैंने बताया कि वो मुग़लों के नवरत्नों में से थे, ये सबको पता है। इधर ही सुप्रसिद्ध कवि भी थे। उनका इधर एक मकबरा भी है जिसको कुछ समय पहले ही भारत सरकार के सहयोग से बनाया, उसको नए रूप उसको दिया गया है। पहले उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो माना जा सकता है कि निज़ामुद्दीन में पहले भी रौनक रहती होगी, जैसे हम बता ही रहे हैं। मेहरुली में एक सूफ़ी फ़कीर की दरगाह और योग माया का मंदिर लगभग साथ साथ होना इस बात की गवाही है कि हिंदू और मुसलमान मिलजुल के रहते थे। मदरसों में मुसलमानों के साथ हिंदू बच्चे भी जाते थे। इन दोनों में आपसी रंजिश और वैमनस्य तो गोरों ने पैदा किए। हालांकि मुझे अब नहीं लगता कि दिल्ली के मदरसों में हिंदू बच्चे भी जाते होंगे, मुझे इस बात का शक है। इन दोनों में आपसी रंजिश और वैमनस्य तो गोरों ने पैदा की। मेरा भाव हिंदू और मुसलमानों से था।
ये दोनों सन 1857 की आज़ादी की जंग में मिलकर लड़े थे गोरों से। इनकी ताकत को गोरी सरकार ने भांप लिया था, इसलिए उसने बांटो और राज करो की नीति पर चलना शुरू कर दिया था। ये उसके हित में था। उस दौर में एक बात बहुत ज़रूरी बताना है कि उस दौर में दिल्ली का जैन समाज बड़ा महत्वपूर्ण था। छोटा था लेकिन वो व्यापार इत्यादि में बहुत उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और वो अधिकतर जो दिल्ली 6 जिसको हम आजकल कहते हैं उधर ही तक था, शाहजहाबाद जिसको कहा जाता है। तो उस दौर में दिल्ली में जैन समाज की भी ठीक ठाक आबादी थी। शाहजहाबाद में दिगंबर लाल मंदिर बन चुका था। ये दिल्ली में जैनियों का सबसे पुराना मंदिर है और ये चांदनी चौक में है। इसका निर्माण 1526 में हुआ था। ये लाल पत्थरों से निर्मित है, जाहिर है इसलिए इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। बहुत ही वेल नोन मंदिर है और सब जानते हैं इसके बारे में। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की यहाँ पे आपको प्रतिमा भी मिलेगी। और दिल्ली की जैन बिरादरी की बात हो, धर्मपुरा का जिक्र नहीं हो, यह सच में अक्षम्य ही माना जाएगा, है ना। धर्मपुरा पुरानी दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे जैन आबादी बहुत है, बहुत जैनी लोग रहते हैं। यहाँ पे बहुत जैनी लोग रहते हैं, बहुत जैनी लोग रहते हैं। इधर जैनियों के कई मंदिर भी हैं और इधर एक मंदिर है जो 1807 में बना था। उसको नया उसे माना उसको कहते हैं नया जैन मंदिर। तो मतलब उसका नाम उस टाइम नया जैन मंदिर रख दिया गया था, जो इतने वर्ष बीतने के बाद भी अभी भी उसको नया जैन मंदिर ही कहा जाता है। खैर इस बात को मानना होगा कि हालांकि मुगलिया दौर कमज़ोर हो रहा था तो भी बहादुर शाह जफ़र का दिल्ली सम्मान करती थी। उनको अपना एक राजा के रूप में ही उनके प्रति एक आदर का भाव रखती थी। उन्हें वो अपना राजा ही मानती थी, जैसा मैंने बताया। इससे साफ है कि अपनी प्रजा के सुख दुख में वे शरीक होते रहे होंगे। वे भी हिंदू मुसलमानों के बीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते थे। वे ईद पर जामा मस्जिद जाकर जनता से मिलते थे। वहाँ पर ईद के मौके पर ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी। दिल्ली में होली और दिवाली के त्यौहार भी बड़े उत्साह से मनाए जाते थे। बहादुर शाह जफ़र के दौर में यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द का दौर था। उनकी फ़ौज में बड़ी तादाद में हिंदू थे। मतलब वो धर्म के आधार पे बहादुर शाह जफ़र किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। कोई उसके प्रमाण हमें नहीं मिलते। इसीलिए दिल्ली अभी भी उनको याद करती है एक तरह से देखा जाए। पर्सुएल स्पीर लिखते हैं एक जगह कि बहादुर शाह जफ़र ने 21 मई 1857 को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात की और मैं आपका बता रहा हूँ और आपका ध्यान चाहूँगा कि उन्होंने 21 मई 1857 को दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों से भाईचारा बनाकर रखने की अपील की थी। उनकी अपील को दिल्ली उर्दू अखबार, जो यहाँ का एक प्रमुख उर्दू अखबार था, ने छापा था। इस अखबार के बारे में मैं आगे चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। बहुत महत्वपूर्ण अखबार था और 1857 की क्रांति और इस अखबार का बड़ा गहरा रिश्ता था। इसके जो एडिटर थे वो मौलवी बाकर साहब थे। वो कश्मीरी गेट में रहते थे। उनका जो घर था, उनकी हवेली थी, वो कश्मीरी गेट में थी। उनकी शिक्षा दीक्षा एंग्लो अरेबिक स्कूल अजमेरी गेट में हुई थी। महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। बहादुर शाह जफ़र की, जैसे मैंने बताया कि जो सांप्रदायिक सौहार्द की कोशिशें थी, उसका बहुत ही सकारात्मक नतीजे निकलते रहे और हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो खाई खड़ी करने की कोशिश होती रही वो कम हुई। न केवल बहादुर शाह जफ़र बल्कि कई मौलवी और पंडित जो समाज के सम्मानित और असरदार लोग थे, वो भी अखबारों के माध्यम से मिलजुल कर रहने और संघर्ष करने की अपीलें कर रहे थे गोरों के खिलाफ। हालांकि उस ज़माने में हिंदी का कोई अखबार नहीं था, अंग्रेज़ी का तो भी नहीं था, सवाल ही नहीं है। अधिकतर अखबार फ़ारसी के थे और दिल्ली उर्दू अखबार, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, ये उर्दू का अखबार था। बड़ा महत्वपूर्ण अखबार था। ये उर्दू पत्रकारिता और भारतीय पत्रकारिता का एक वो इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, इसके योगदान की। निश्चित रूप से 1857 की क्रांति को याद रखने की इसलिए भी ज़रूरत है कि तब हिंदू मुसलमानों को गजब का आपसी भाईचारा और सौहार्द था। और मैं कहना चाहूँगा कि उसी जज्बे को दोबारा से
ज़िंदा रखने की ज़रूरत है, उस पर फिर से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश ये हमारा तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब मिल के काम करेंगे इसका आगे, क्योंकि सबका देश है, इस पर सबका हिस्सा है। तो खैर, हम पहले बात कर रहे थे भूखमरी की शिकार हुई दिल्ली की, उस पर उस संकट का सामना करने में मुगल, ये मैं ज़रूर कहूँगा। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि मुगल बहुत उन्होंने सांप्रदायिक स्वार्थ के लिए सब काम किए, सभी चीज़ें अपनी ओर ठीक है, लेकिन जो भूखमरी का दौर आया, संकट जब आया, तो मुगल जो शासन था, यहाँ का जो उनका शासन प्रशासन, वो बिल्कुल नकारा काहिल साबित हुआ। और इसलिए तो, और इस कारण यहाँ पे बहुत मौतें हुई। तब उस ज़माने में यहाँ पर यूनानी और आयुर्वेदिक पद्धतियों के उस्ताद जनता के बीच में सक्रिय थे, वही लोगों का इलाज करते थे। उस दौर में बल्ली मारान में ही हकीम गुलाम मोहम्मद साहब आम और ख़ास सबका इलाज कर रहे थे। वे प्रख्यात सेनानी हकीम, स्वाधीनता सेनानी हकीम अजमल खान के वालिद थे। उनकी शरीफ मंजिल की हवेली में दिल्ली के अहम शहरी से लेकर पटियाला, जींद और कपूरथला के राज परिवारों के लोग भी इलाज के लिए आते थे। यहाँ उनके अलावा बहुत से हकीम और वैद्य सक्रिय थे, जो मैंने पहले बताया। ये मरीजों से कोई फीस नहीं लेते थे, जो सिर्फ उनके पास सलाह लेने आते थे। यहाँ पे फिर मैं गांधी जी को लाऊंगा। देखिए, यहाँ पे फिर गांधी जी आ रहे हैं। ये जो शरीफ मंजिल है, ये अपने आप में ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पे अभी भी ये अपने आप में ऐतिहासिक जगह है। गांधी जी 1915 में दिल्ली आते हैं। 12 अप्रैल 1915 को वो दिल्ली आते हैं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं। उनके साथ कस्तूरबा भी होती हैं, कस्तूरबा गांधी जी भी होती हैं, और वो एक तरह से भारत भ्रमण पे निकले हुए थे। तो ये सबको पता है कि वो साउथ अफ्रीका से आने के बाद वो भारत भ्रमण पे निकले। जब दिल्ली आए तो फिर वो उस टाइम वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरे और फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में वो रुके थे। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर सुशील कुमार रुद्रा ने उनकी मेज़बानी की। सेंट स्टीफेंस कॉलेज, हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों और अध्यापकों से उनकी मुलाकात हुई, और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल कक्ष में उनकी वो फ़ोटो भी लगी जब वो अध्यापकों और विद्यार्थियों से मुलाकात कर रहे हैं। ये एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, उस ज़माने में सेंट स्टीफेंस कॉलेज कश्मीरी गेट में था। जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज आज जो इधर है मेन कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी को, तो 1941 में गया था। तो बात 1915 में जब गांधी जी आए दिल्ली, तो वो हकीम अजमल खान जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, यहाँ के बड़े समाज सेवी थे, असरदार नेता थे, और मुस्लिम लीग के भी नेता थे। हालांकि मुस्लिम लीग का चरित्र उस टाइम वो नहीं था जो मोहम्मद अली जिन्ना ने आगे किया था। और उन हकीम अजमल खान ने ही टिबिया कॉलेज की स्थापना की थी, जो करोल बाग में है। तो वो उनसे मिलने गांधी जी उनके घर गए थे, शरीफ मंजिल में गए थे, और खूब अच्छी बातचीत हुई और मुलाकात हुई। और हकीम अजमल खान ने गांधी जी के लिए, कस्तूरबा गांधी जी के लिए वैष्णव भोजन की व्यवस्था करवाई थी, और फिर उनको कुतुब मीनार भी लेके गए थे। वो एक तरह से दिल्ली दर्शन था। गांधी जी देश को समझ रहे थे। तो मुझे लगता है ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी इससे मिली होगी। और फिर मैं, जैसे मैंने एक बार कहा कि दिल्ली का समाज जो था लगातार समावेशी हो रहा था। दिल्ली का समाज लगातार समावेशी हो रहा था। गोरों के यहाँ पे आने का असर ये हुआ कि इधर कुछ बड़े चर्च भी बनने लगे। जैसे सन 1826 में एक एंग्लो इंडियन सैनिक जेम्स स्किनर ने प्रोटेस्टेंट मत को मानने वाले ईसाइयों के लिए पुरानी दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास सेंट जेम्स गिरजाघर बनवाया। ये अभी भी है, बहुत ही भव्य चर्च है। आप लोगों ने सब ने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिए इसको जाके। ये बनवाया। स्किनर पहले ग्वालियर महाराजा के पास नौकरी करते थे। वो एंग्लो इंडियन थे। उनका मतलब उनकी माँ एंग्लो इंडियन थी, तो एक तरह से एंग्लो इंडियन भी था। तो जब स्किनर पहले ग्वालियर महाराजा के पास नौकरी करते थे, जब महाराजा ग्वालियर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और ईस्टर्न इंडिया कंपनी ज्वाइन कर ली। सेंट जेम्स चर्च 1826 से 1836 तक 10 वर्ष को बनने में 10 वर्ष लगे थे, और 90,000 की लागत में बनी थी। इस राशि में आज की तारीख में दिल्ली में एक कमरा भी कहीं नहीं मिलेगा।
तो 1800 और ये बात बतानी ज़रूरी है कि इस चर्च को 1857 की पहली जंग आज़ादी में बहुत क्षति पहुंचाई गई थी, बहुत क्षति पहुंचाई गई थी। इसके गुम्मद को तोड़ दिया गया था, इसके गुम्मद को तोड़ दिया गया था। 1865 में उसे ठीक करवाया गया था। इसी तरह से चांदनी चौक से सटे फतेहपुरी में सन 1862 में सेंट स्टीफन्स चर्च तामीर हो गया था। ये राजधानी का मैं समझता हूँ दूसरा सबसे पुराना चर्च है। छोटा है, लाल रंग के पत्थर बने हुए हैं और इसने भी 150 साल का अपना वक्त पूरा कर लिया है। इसके ही प्रबंधन ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज की स्थापना की थी। सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जो गोरे थे, गोरे अधिकारी जो थे, वो सिविल लाइन्स के आसपास के रिच क्षेत्र में अपने सुंदर बंगले बनवा रहे थे। बहादुर शाह जफ़र के दरबार में भी कुछ ईसाई मुलाजिम थे, उनमें एक डॉक्टर चमन लाल भी थे। उनके दरबार में यहाँ की असरदार कायस बिरादरी भी खासी संख्या में थी। दिल्ली में कायस बिरादरी का अगर जिक्र मैं करूँगा तो दिल्ली में माथुर और सक्सेना सरनेम के कायस विशेष रूप से काफ़ी रहे हैं और मतलब ये शिक्षा और लिखत पढ़त के कामों से इनका संबंध रहा है। अगर बात यहाँ पे अब मैं पूरे समग्र हिंदू समाज की करूँगा उस समय की, तो ये कहना पड़ेगा उस टाइम छुआछूत का मसला था। यहाँ पे छुआछूत का मसला था और मंदिरों में दलितों का प्रवेश निषेध था लगभग, और इसमें कोई शक नहीं है। मैं यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 1938 में जब लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो मंदिर मार्ग पे है, जिसको हम दिल्ली वाले बिरला मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी जब स्थापना का, उसका जब बन के तैयार हो गया तो बिरला परिवार ने, इनके गांधी जी से बहुत मधुर संबंध थे, उन्होंने गांधी जी से गुजारिश की कि वहाँ पे कि वो मंदिर का उद्घाटन करें। गांधी जी ने कहा कि मैं करूँगा, पर उन्होंने, गांधी जी ने एक शर्त रखी। गांधी जी ने कहा कि मैं इस शर्त पे यहाँ का उद्घाटन करूँगा कि यहाँ पर किसी के प्रवेश पे निषेध नहीं होगा, किसी के प्रवेश पे निषेध नहीं होगा, मतलब कोई भी आ सकता होगा। तो ये बहुत, ये 1938 की बात है जब बिरला मंदिर शुरू हुआ। तो कह सकते हैं दिल्ली में 100-125 साल पहले तक मंदिरों में दलितों का प्रवेश कोई बहुत आसान नहीं था, हो सकता ना ही होता हो। एक जो जानकारी मुझे लगता है हमारे जो अध्यापक मित्र जो दिल्ली में आए हैं, जो दिल्ली के बच्चों को शिक्षित करेंगे, उनका मार्गदर्शन करें, उनको ये बताना ज़रूरी है कि दिल्ली में पंजाबी मुसलमान करीब 250 साल पहले आ गए थे। ये आमतौर में माना जाता है कि दिल्ली में पंजाबी 1947 के बाद पाकिस्तान में आए, नहीं, ये 250 साल पहले आ गए। बड़ी रोचक कहानी है, मैं बहुत विस्तार से नहीं बात करूँगा, संक्षिप्त में अपनी बात समाप्त कर दूँगा। उस दौर में जो मुगलिया काल है, उसी दौर में दिल्ली में पंजाबी मुसलमान शेष मुसलमानों से दूरियां बनाए हुए थे, मतलब मुसलमानों में भी जाति का असर दिख रहा है। तो हालांकि इस्लाम में जाति का तस्वुर नहीं है, पर इन्होंने, पंजाबी मुसलमानों ने लगभग 200 साल पहले अपना अलग कब्रिस्तान बनाया, जहाँ पर गैर पंजाबी मुसलमानों की एंट्री संभव नहीं थी। ये राजपुर रोड पर है, आईपी कॉलेज के पास। इसके करीब 100 साल पहले भरने के बाद इन्होंने अपना नया कब्रिस्तान फिल्मिस्तान के पास बनाया है। ये जगह करोल बाग के करीब है। उसका नाम रखा कब्रिस्तान कौम पंजाबियान। इससे आप समझ रहे होंगे कि पंजाबी लोग पहले से ही आ गए। यहाँ बताना चाहूँगा कि शमा सुषमा जैसी मशहूर पत्रिकाएँ छापने वाला देहलवी ख़ानदान पंजाबी बिरादरी से ही ताल्लुक़ रखता है। ये शमा सुषमा बहुत मशहूर फिल्मी पत्रिकाएँ थी। शमा उर्दू में निकलती थी और सुषमा हिंदी में, बहुत इनका नाम था। हालांकि अब दोनों बंद हो चुकी हैं, ये दुर्भाग्य ही है। आमतौर पे, जैसे मैंने पहले कहा, आमतौर पे माना जाता है कि दिल्ली में पंजाबी समाज देश के बंटवारे के वक्त यहाँ पर आकर बसा। ये सच नहीं है। ये अच्छी खासी पंजाबी आबादी पंजाबियों की पहले से थी। हाँ, ये मुसलमान थे, जैसा मैंने पहले बोला, पर इन्हें पंजाबियत से प्रेम है। पंजाबी ये नहीं जानते हैं, ये अब हिंदुस्तानी बोलते हैं, है ना। एक वो भाषा बोलते हैं जिसमें उर्दू का पुट ज़्यादा है, कुछ पंजाबी शब्द भी हैं। ये पहले दिल्ली में सब्जी मंडी, चांदनी चौक में फतेहपुरी मस्जिद से सटे हुए फाटक पंजाबिया में रहते थे।
इन इलाकों में अब भी कुछ पंजाबी मुसलमान परिवार आपको मिल जाएंगे। इनके पूर्वजों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, पर ये अपने हिंदू धर्म के सरनेम को नहीं भूलते। कहते हैं कि इनके पुरखे पाकिस्तान के पंजाब सूबे के भेड़ा शहर से थे। ये दिल्ली में पहले उस जगह में रहने लगे जहाँ पे आज का शालीमार बाग है। इन्हीं पंजाबी मुसलमानों ने दिल्ली में एक स्कूल बनाया। दरियागंज में बेला रोड के पास एक स्कूल है, उसका नाम है क्रेसेंट स्कूल। वहाँ की अगर ऑनर लिस्ट आप देखेंगे, उन बच्चों के नाम देखेंगे जिन्होंने 10th और 12th के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो आपको देख के अच्छा मतलब एक नया अनुभव होगा कि कई विद्यार्थियों के नामों में, मुसलमानों में, हिंदू सरनेम जैसे आलू वालिया, खन्ना, मेहंदी रत्ता आता है। यानी धर्म बदल इस्लाम में चला गया, हिंदू से इस्लाम हो गए, लेकिन जो पुराना सरनेम अभी भी साथ चल रहा है। तो कहना ना होगा कि मुसलमानों से दिल्ली को बड़े ऊंचे किलों और मस्जिदों अब हम दोबारा से अपनी बात शुरू करेंगे।